ब्राह्मण बल्ला को किसने कारगुजार बनाया, लेकिन वहां पे उसका भी बॉस है ना। बनाया किसने? उनसे भी ऊपर है ना, पार्टी ने ही बनाया, लेकिन उनसे भी ऊपर एक बॉस है ना। कि मुझे पता नहीं, अभी शायद बॉडी बन रही है, जो पेरेंट बॉडी की अभी नए से रिशफल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, बाकी कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है। जब नुमान साहब को ये मालूम नहीं है हमारा प्रेसिडेंट कौन है, तो लोग क्या देखेंगे? नहीं, देखिए लोगों को क्या जहन में आया? असल में यहाँ पे मंटू साहब थे, उनको रखा था फिलहाल, क्योंकि कुछ हालात होते हैं पार्टी। जैसे मीर साहब हमारे प्रेसिडेंट थे पिछली बार, तो रिशफल होके वकार साहब आगे नौजवान लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आपस में नहीं बनते। यही तो बदकिस्मती है भाई मेरे, कि कैसे वो उनकी नहीं बनती है। वो तो इकट्ठे होते हैं हर मैदान में। कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज कौन है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। प्रिंस शेख साहब ने चलाई है। प्रिंस शेख साहब हमारे गुरु हैं, मेरे अपने गुरु हैं, और वो काम कर रहे हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं। अभी हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे करते हैं, और मैं हमेशा हर रोज लगभग मेरा ये एक सिस्टम है, मैं प्रिंस साहब के साथ जाता हूं और उनसे सीखने को भी कुछ मिलता है। अगर आप मानते हो कि शेख प्रिंस साहब कांग्रेस को कुकर राज में चला रहे हो, वही सब कुछ सेटल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, जब भी गुलजार चौधरी साहब यहाँ पे मीटिंग करता है तो शेख प्रिंस साहब नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए यही मैं आपको बताता हूँ, मीडिया वालों को ये आदत है कि आग लगाने की। देखिए, मैं आपसे वाज़ेह ये बात करना चाहता हूँ, प्रिंस शेख साहब होते हैं, ठीक है। मैं आपको कई वीडियोस, कई फोटोज देखते हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब आते हैं, प्रिंस साहब को पहले बुलाते हैं वो। माजिद चौधरी, खारी साहब, गुलजार चौधरी, किसको मैंडेट मिलेगा? नहीं, मंडेट की बात नहीं होती है कि गुलजार साहब को मिल जाए, माजिद साहब को मिल जाए। मंडेट के हकदार बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। पार्टी जिसको डिसाइड करेगी, पार्टी उसी को, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, और जो जिसको लोग चुनेंगे। गुलजार चौधरी साहब ने मीटिंग यहाँ पे बुलाई, माजिद चौधरी साहब वहां नहीं आया। गुलजार चौधरी साहब ने मीटिंग बुलाई, शेख प्रिंस साहब को दावत नहीं मिला। खारी साहब एक दिन कांग्रेस मीटिंगों में नजर आ रहा था, आजकल खारी साहब गायब है। क्या, कहाँ पे आप देखते हैं? देखिए, कौन मीटिंग में आता है? पार्टी का जिसको पार्टी की हमदर्दी होगी वो मीटिंग्स में आएगा। उसको मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी नहीं रखनी चाहिए, अगर पार्टी की हमदर्दी है। हाँ, अगर कुर्सियों की भूख है, ठीक है, अगर आप कुर्सियों के पीछे दौड़ रहे हो तो फिर तो आप कंट्रोवर्सी करो। मोहम्मद मीर साहब ने मीटिंग बुलाई तो वहां पे वकार रसूल साहब को देखने को मिला। जब पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने मीटिंग बुलाई, वहां पे वकार रसूल साहब को देखने को मिला। अगर मीर साहब भी वहां पे होता, साहब का वो प्रेसिडेंट भी है, जेकेपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी है, क्यों नहीं होते आपस में? जिस दिन यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान तांत्रिक शफी। सियासी मुद्दा हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगरचे अभी इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा तो कई पार्टी मैदान में देखने को मिल रही हैं। लोगों से मुलाकी हो रहे हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। कौन करेगा लोगों के मसाइल हल, ये आने वाले वक्त ही यहाँ पे फैसला करेगा। जैसे कि अगर इलेक्शन की हम बात की जाए, भी इलेक्शन हुआ ही नहीं। पंचायत का इलेक्शन यहाँ पे जो हुआ था उनका भी टाइम अब निकलने जा रहा है। फिलहाल हम उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस यूथ लीडर नुमान चौधरी साहब। बिल्कुल हम इनसे रूबरू हो जाएंगे कि कहाँ पे अभी कांग्रेस है इलेक्शन के हवाले से। नुमान चौधरी साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब, जैसे कि कर्नाटका में इलेक्शन कांग्रेस ने जीता, अभी अब बाकी स्टेटों में भी इलेक्शन होने जा रहा है। कर्नाटका में इलेक्शन जीतना कांग्रेस के लिए एक बड़ा कामयाबी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को आप कहाँ पे देखते हो? जहाँ पे कर्नाटका में जैसे कांग्रेस को देखा वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि आप देखिएगा एक वेव पलटने हुई है। जैसे हमारे श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि 150 इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, और वो लगभग छुआ उन्होंने, और अच्छी मिकदार में उन्होंने पार्टी में क़यादत की और वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। तो उसी तरह इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी होगा। और जब आपने पिछला बयान देखा हमारे राहुल गांधी जी का, उन्होंने कहा कि एमपी में जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, राजस्थान में इलेक्शन आ रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पे भी 150 प्लस का जो टारगेट दिया, और इंशाल्लाह वो पूरा होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे नफरत की सियासत नहीं चलेगी, क्योंकि जो नफरत फैला रहे हैं अपोजिशन वाले कैसे, तो एक जो नारा लगा दिया है राहुल गांधी जी ने कि जो मोहब्बत की जो दुकान हमने खोली है, तो उस मोहब्बत की दुकान में इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और देश को बचाना है। पूरे मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, हमें लड़ना है, और जम्मू कश्मीर के हल जो हैं, जो मसाइल हैं, वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मोहब्बत की दुकान,
अगरचे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने वक्तन फवक्तन ये नारा दिया कि मोहब्बत की दुकान, मगर भाजपा भी किसी से कम नहीं। भाजपा ने पहले यहाँ पे रविंद्र रैना ने कहा हम लेंगे 50 के पार। हाँ, तो वो दिखा देंगे ना लोग। भाजपा 50 के पार तो ले, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन वो किस मुद्दा को लेके लेंगे? 370 खत्म कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या उसी पे लोग उन्हें वोट देंगे? नफरत की सियासत यहाँ पे फैलाई, हिंदू मुस्लिम किया, ठीक है ना, सिख को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, चाहे एसटी को पहाड़ियों से लड़ा दिया, कश्मीरियों को एसटियों के खिलाफ लड़ा दिया। तो अगर उस पे हमारे जो यहाँ की जनता है, हमारी जो यहाँ के नौजवान हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, अगर वो उस पे, उस मुद्दा पे, उस सिस्टम पे उनको वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी फिर बदकिस्मती है। फिर तो हमें ये जो अजाब हम पे आज फैला हुआ, तो ये फिर कंटिन्यू ही रहेगा। तो हाँ, अगर लोग सुधर जाएं, लोगों को ये ख्याल आ जाए कि हमारा 370 हमसे छीना गया, नौजवानों का रोजगार छीना गया, क्योंकि मैं अपने नौजवानों की ही बात करता हूं हमेशा, तो मैं अपने नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक है ना, ऑफिस में जाते हैं, वहां पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन बेचारों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो अगर वो लेके नौजवान और यहाँ की आवाम इस मुद्दा पे कि भाजपा को हम 50+ करेंगे, तो मुझे लगता है फिर मेरा कोई इशू नहीं है इसमें, वो फिर दें वोट। अगर हाँ, उन्हें यह लगता है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, इन्होंने हमारे हुकूक ही हमसे छीन लिए हैं, ठीक है ना, आए दिन देखिए, आप देखिए नए नए कानून निकल रहे हैं और उनमें गरीब लोग पिस रहे हैं। अमीर जो है वो अपनी ही कुर्सियों पे हैं, उनके पास वही अमीरी अभी भी है, और गरीब है दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। भाजपा का 50 का पार, यह रविंद्र रैना ने कहा। आप कह रहा है कि 370 तोड़ा, 35A वापस लिया, या और क्या मुद्दा आपने यहाँ पे उन पे कहा कि कहाँ लोग उनको वोट देंगे? मगर अगर यहाँ पे कांग्रेस पे हम नजर डाली, कांग्रेस अंदर से खोखला है, अपोजिशन है। आज हाल ही में वकार रसूल और रमन बला के बीच में तुम मैं हुआ, तो कहाँ पे आप देखते हो? देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जैसे आपने सवाल किया, कांग्रेस खोखली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस मजबूत है, और कांग्रेस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये शहीदों की ऑर्गेनाइजेशन है। इनके जो लीडर हैं, उन्होंने, जैसे राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, और ये शहीदों के, और उसी शहीद का इस टाइम हीरो जो राहुल गांधी जी है वो है इधर। तो ये नहीं है, खोखली नहीं है, ये मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा ना, भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पे सियासत का वो एक कत्ल हो चुका था, सियासत यहाँ पे थी ही नहीं। और जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई, तो आपने देखा ना लोग लाखों में कैसे निकले। अगर भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ पे राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम चलाया, जम्मू ऑल इंडिया में उसने चलाया, हर जगह पे वो पहुंचा, मगर जम्मू कश्मीर में कंट्रोवर्सल कांग्रेस क्यों रहता है? वकार रसूल ने क्यों सर्कुलर निकाला कि रमन बाला किसी को अपॉइंट नहीं? देखिए, ये पार्टी का एक लॉ होता है, बाइला होता है, सिस्टम होता है, पार्टी के मुताबिक चलना पड़ता है। रमन बल्ला जी, उनको कोई पर्सनल इख्तलाफात नहीं है, और ये मीडिया वालों को एक आग लगाने की होती है कि आग लगा देते हैं इनको। मीडिया ने कहाँ आग लगाया? देखिए वकार, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप कह रहा है कि वकार रसूल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं रमन बल्ला साहब भी तो कारगुजार सदर हैं। नहीं, वो भी काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है ना, अभी प्रेसिडेंट तो बरकरार है, फिर किस लिए कांग्रेस को कारगुजार सदर रखा? अभी प्रेसिडेंट है वकार रसूल साहब। ये बाइलाज होता है, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल अपना अपना पार्टी का होता है कि प्रेसिडेंट जब हेड ऑफिस से अप्रूव नहीं होगा तब तक कोई नहीं बन सकता है। ये तो बाइलाज है ना, ये अपने अपने सिस्टम होता है, अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। रमन बल्ला साहब को किसने कारगुजार सदर बनाया? रमन बल्ला को किसने कारगुजार बनाया? लेकिन वहां पे उसका भी बॉस है ना। बनाया किसने? उनसे भी ऊपर है ना, पार्टी ने ही बनाया, लेकिन उनसे भी ऊपर एक बॉस है ना, उसका अप्रूवल भी जरूरी है। उसके अप्रूवल के बगैर ही आप किसी को अपॉइंट कर लो, ये भी अच्छी बात नहीं है, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं ये आपको आपके माध्यम से इस ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं। कोई आपने पिछली बार, ये पिछले दिनों, कल नहीं परसों, वहां पे सारे इकट्ठे थे, नहीं दिल्ली में सारे थे ना, टॉप दिल्ली कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे नहीं, इस मुद्दे पे नहीं थी, इस मुद्दे पे नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ये फजूल बातें हैं, ये मुझे लगता है कि जनता को बहकावने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे था कि जो आने वाले अर्बन इलेक्शन है, जैसे अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन वगैरह हैं, उन पे फोकस करने के लिए उस तरीके से जनरल सेक्रेटरी ने और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट, उनके क़यादत में वो मीटिंग हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पे तो सारे इकट्ठे थे। वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? जब वो इत्तेफाक से बैठे होते, वो मीडिया क्यों नहीं शो कर रही है? जब कुछ आप में आ जाता है, वो मीडिया शो कर लेती है, हमारे जर्नलिस्ट वो शो कर लेते कि इनको आपस में कंट्रोवर्सी है। लेकिन जब ये मोहब्बत से बैठे होते हैं एक जगह,
जब ये मोहब्बत की बातें वहां पे करते हैं तो वो मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? ये बदकिस्मती की बात है। नुमान साहब, कांग्रेस अनंतनाग में कहां पे है और आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है यहाँ? देखिए, मुझे पता नहीं, अभी शायद बॉडी बन रही है, जो पेरेंट बॉडी की अभी नए से रिशफल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, बाकी कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, आपका प्रेसिडेंट कौन है? जब नुमान साहब को ये मालूम नहीं है हमारा प्रेसिडेंट कौन है, तो लोग क्या देखेंगे यहाँ? नहीं, देखिए लोगों को क्या जहन में आएगा? असल में यहाँ पे मंटू साहब थे, उनको रखा था फिलहाल, क्योंकि कुछ हालात होते हैं पार्टी के, होते हैं अपने से, वो थे अभी भी हैं, प्रेजेंटली हैं, लेकिन अभी रिशफल हो रहा है। क्योंकि हमारी भी यही कोशिश रहती है, हम पार्टी से यही मुतालबे करते रहते हैं, जब भी हमारी मीटिंग होती है हम उनको बोलते हैं कि नए लोगों को लाओ, रिशफल करो, पूरा नया सिस्टम लाओ। जैसे मीर साहब हमारे प्रेसिडेंट थे पिछली बार, तो रिशफल होके वकार साहब आगे नौजवान लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आपस में नहीं बनते, यही तो बदकिस्मती है भाई मेरे, कि कैसे वो उनकी नहीं बनती है। वो तो इकट्ठे होते हैं हर मैदान में, हर मीटिंग में इकट्ठे, हर जलसों में इकट्ठे। तभी तो वकार रसूल तो अपने लीडरों के खिलाफ जाता है ना हर वक्त। कब किसके खिलाफ? नहीं, डायरेक्ट सर्कुलर निकाल रहा है कि रमन बाला साहब को नहीं। अरे नहीं, ये वकार साहब नहीं डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये पार्टी का एक बायलाज, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का सिस्टम होता है, हेड ऑफिस से अप्रूवल निकलते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, जो पार्टी के मुताबिक चलेगा, जो बायला उसके रूल्स पे चलेगा, तो वही हकदार है पार्टी का। ऐसा नहीं है कि मैं अभी इधर बोल दूं, मैं एक यूथ का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कर रहा हूँ, यूथ को चला रहा हूँ, मैं अभी कहीं जाके हल्के में हल्का प्रेसिडेंट बना दूं। अरे जब तक अप्रूवल ही नहीं आएगा तो मेरा बनाना क्या सिस्टम करे? जब तक हमारा प्रेसिडेंट ही मुझे अप्रूव ना करे, जब तक मेरा प्रेसिडेंट ही मुझे ना बोले कि भाई इस बंदे को बनाओ, अगर आपने इसको ग्राउंड लेवल से लाया है, इसको आप अप्रूवल करो, लेकिन जब तक हमारा प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा तो मैं कैसे करूंगा? एक अपना रोल होता है, अपना सिस्टम होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज कौन है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। प्रिंस शेख साहब ने चलाई है। प्रिंस शेख साहब हमारे गुरु हैं, मेरे अपने गुरु हैं, और वो काम कर रहे हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं। अभी हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे करते हैं, और मैं हमेशा हर रोज लगभग मेरा ये एक सिस्टम है, मैं प्रिंस साहब के साथ जाता हूं और उनसे सीखने को भी कुछ मिलता है। पार्टी की भी बात होती है, मीटिंग्स की बात होती है, और हम साथ में मिलके ही काम कर रहे हैं। अगर आप मानते हो कि शेख प्रिंस साहब कांग्रेस को कुकरराज में चला रहे हो, वही सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, जब भी गुलजार चौधरी साहब यहाँ पे मीटिंग करता है तो शेख प्रिंस साहब नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए यही मैं आपको बताता हूँ, मीडिया वालों को ये आदत है कि आग लगाने की। देखिए, मैं आपसे वाज़ेह ये बात करना चाहता हूँ, प्रिंस शेख साहब होते हैं, ठीक है। मैं आपको कई वीडियोस, कई फोटोज देखते हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब आते हैं, प्रिंस साहब को पहले बुलाते हैं वो, ठीक है ना। और फिर प्रिंस साहब ये बोलते हैं कि ये मेरे वालिद साहब की जगह है, ये मेरे गुरु हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा पीर साहब गुरु है, और मेरे पॉलिटिकल कैरियर का पीरजादा मोहम्मद सईद ही गुरु है, और मैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कदर करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने स्टेज पे चढ़ाया है, लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। उस बात की मुझे कदर है। और प्रिंस शेख साहब भी वही सेम है, उन्होंने मुझे लाया है और हाथ लेके पकड़ के मुझे लेके चले हैं, तो उनकी कदर है। बाकी हम इकट्ठे हैं, ये मैं वाजा करना चाहता हूँ आपको। कांग्रेस यहाँ पे एक है, ये डिप्लोमेसी ये नहीं है। मीर साहब, पीर साहब, ये सब एक हैं, सारा है, वकार साहब, बल्ला साहब, ये एक हैं। और आप आने वाले इंतखाबात में देखेंगे कि ये एक होके जंग ऐसी लड़ेंगे कि इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि भाजपा कैसे ये दावे करेगी बड़े बड़े कि हम 50 के पार लेंगे। माजिद चौधरी, खारी साहब, गुलजार चौधरी, किसको मैंडेट मिलेगा? नहीं, मंडेट की बात नहीं होती है कि गुलजार साहब को मिल जाए, माजिद साहब को मिल जाए। मंडेट के हकदार बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। पार्टी जिसको डिसाइड करेगी, पार्टी उसी को, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, और जो जिसको लोग चुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको वर्कर्स चुनेंगे, जिन वर्करों ने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, जान दी है, अपना वक्त ज़ाया किया। देखिए, मैं भी एक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लेवल के, अपनी एज के हिसाब से बड़ा काम किया पार्टी के लिए, और हम लोग जो डिसाइड करेंगे वही होगा। पार्टी के हकदार हम भी हैं, और हर किसी का हक है इलेक्शन लड़ने का। वो आप देखेंगे, जो पार्टी डिसाइड करेगी, हेड ऑफिस डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ का मुस्तहिक होगा, कौन लोग को चूज करेंगे, और कौन लोगों के जो मसाइल है वो हल कर सकेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे चुना जाएगा। हर वक्त कुकरनाग में एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम रहा कि गुलजार चौधरी साहब ने मीटिंग यहाँ पे बुलाई, माजिद चौधरी साहब वहां नहीं आया। गुलजार चौधरी साहब ने मीटिंग बुलाई, शेख प्रिंस साहब को दावत नहीं मिला। खारी साहब एक दिन कांग्रेस मीटिंगों में नजर आ रहा था, आजकल खारी साहब गायब है। क्या, कहां पे आप देखते हैं? देखिए, कौन मीटिंग में आता है, पार्टी का जिसको पार्टी की हमदर्दी होगी वो मीटिंग्स में आएगा। उसको मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी नहीं रखनी चाहिए, अगर पार्टी की हमदर्दी है। हाँ, अगर कुर्सियों की भूख है, ठीक है, अगर आप कुर्सियों के पीछे दौड़ रहे हो तो फिर तो आप कंट्रोवर्सी करो,
मतलब वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उस पर कोई फोकस नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपको पार्टी की हमदर्द है, अगर आपको पार्टी का दर्द है, आपको स्टेट का दर्द है, आपको लोगों का दर्द है, आप कंट्रोवर्सी में फिर आप बशीर खारी साहब का, मैंने कई मीटिंग्स की, हमने लालू में इतना बहुत बड़ा जलसा किया और बारिश इतनी पड़ रही थी, बर्फ इतनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी लोग इतने आए, हजारों में लोग निकले और वकार रसूल साहब वहां पे थे, वहां पे लीडर थे, वहां पे बशीर खारी साहब नहीं थे। अब नहीं थे, गुलाम मोहम्मद मीर साहब भी नहीं थे। मीर साहब देखिए साउथ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है, नहीं मीर और पीर में कुछ इख्तलाफात हैं, ये आपको लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है। आप क्यों नहीं मानते? मैं मानता ही नहीं, हम हमेशा उनको इकट्ठे देखते हैं ना। कहाँ? देखिए हमेशा इकट्ठे होते हैं। जब वकार रसूल साहब, जब गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने मीटिंग बुलाई तो वहां पे वकार रसूल साहब को देखने को मिला। जब पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने मीटिंग बुलाई वहां पे वकार रसूल साहब को देखने को मिला। अगर मीर साहब भी वहां पे होता, साहब का वो प्रेसिडेंट भी है, जेकेपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी है, क्यों नहीं होते आपस में? जिस दिन यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था, ठीक है, वो कोई जलसा वो उस टाइप का नहीं था, वो हमारे प्रोग्राम, हमारे राहुल गांधी जी ने वो प्रोग्राम दिए थे, ठीक है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रोग्राम। तो उसमें एक साइड मीर साहब को दे दिया गया, एक साइड रमन बल्ला जी को दे दिया गया, ठीक है ना, एक साइड वकार रसूल वानी को दे दिया, क्योंकि कम टाइम में वो प्रोग्राम इंक्लूड करने थे, ठीक है ना, कंक्लूड करने थे। और क्या कहते हैं उसमें उन्होंने मतलब ये एरिया पकड़ लिया। तो ऐसे वो और एरियाज में थे, जैसे हमारे मीर साहब थे वो तब कपाड़ा में थे, डोरू में लगे हुए थे, वहां पे प्रोग्राम कर रहे थे, और वकार साहब ने यहाँ पे प्रोग्राम कर लिया। अब मीडिया वालों को ये आदत है कि एक आग लगाने की आदत है कि भाई ये इकट्ठे क्यों नहीं है। नहीं, मीडिया का काम है ना, हम देखते हैं ना, मीडिया देखता है। अगर आपको काम करना है, अगर आपको पार्टी का काम करना है तो आप उसी हिसाब से चलें, ठीक है। हमें पार्टी को मजबूत करना है। देखिए नुमान साहब, जब मीडिया ने कोकरनाग में कवरेज की कांग्रेस की मीटिंग, वहां पे गुलजार साहब था। आपका कहना है कि शेख प्रिंस साहब कांग्रेस के लिए कोकरनाग में मेहनत करता है, तो शेख प्रिंस साहब को वहां पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बात सुनेगा आप मेरी, प्रिंस साहब हमारे साथ होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कह दिया, यहाँ पे मंडेट का हकदार नोमान चौधरी भी है, ठीक है ना। मैंने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए, अपने लेवल के हिसाब से बहुत कुछ किया है। और एक वक्त ऐसा था आफ्टर डीडीसी इलेक्शन, यहाँ पे कांग्रेस पूरी डेड हो चुकी थी लारनू ब्लॉक में, अपर ब्रैंक में, लेकिन मैंने ऐसी इतना काम किया, इतनी मेहनत की कि नौजवान उभर के आए और नौजवानों ने इतना सपोर्ट किया, नौजवानों ने इतने मतलब साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मेहनत की है कांग्रेस के लिए। और अब बात रही गुलजार साहब, वो भी एक वर्कर हैं, इस टाइम प्रेजेंट के लीडर हैं, और मानता हूं मैं एमओएस रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, कदर करते हैं हम उनकी। और वो भी मिलके देखिए हर एरिया में जाना है, हमें पार्टी मजबूत करनी है, हमें लोगों को समझाना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें किस लाइन पे जाना है, ठीक है ना। तो हमें उधर से जाके ऐसे पार्टी को मजबूत करनी है। और हम अगर एक ही तरफ दौड़ जाए सारे, वैसे हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। हमें अलग अलग जाना है, हर गांव में जाना है, हर इलाके में जाना है, हर घर घर जाना है और पार्टी को मजबूत करनी है। और आप देखेंगे आने वाले इंतखाबात ही में हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि अभी हम आपसे बहस करें खाम कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन देखिए अभी जैसे कि 5 वादे किए थे हमारे राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में, तो पूरे हो गए, उसी पहले ही कैबिनेट में वो पूरे हो गए। तो हम ये फेक वादे नहीं करते हैं। जैसे हमारे रविंदर रैना जी हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ट्राइबल लोगों के लिए कि हम आपको घर बना के दे देंगे, हमने फॉरेस्ट एक्ट राइट एक्ट लागू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ग्राउंड लेवल पे तो है नहीं है ना। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना हमारे ट्राइबल लोग, जो ये चल रहे हैं हमारे ट्राइबल लोग, किन दर दर की किन ठोकरों खा रहे हैं। तो इन बातों पे मैं आपको बता दूं, हम वो खोखले दावे करने वाले लोग नहीं हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम किया है। मैं अपने पर्सनली बात करूंगा, मैंने यहाँ पे काम किया और सोशल एक्टिविज्म पे ज्यादा फोकस किया है। मैं जितना पॉलिटिकल ये एक्टिविज्म में काम करता हूँ उससे ज्यादा मैं जब भी हम मीटिंग करते हैं वर्कर्स की मीटिंग, और मैं वर्कर्स से इतना ही कहता हूँ कि आप सोशल वर्क पे ज्यादा फोकस करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में वो जज्बा है, और कांग्रेसी वर्कर वो है। आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है पोकरनाग में। मैं आपको दावे से और रिकॉर्ड बात कह दूं कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप आने वाले वक्त में इधर दिखाएंगे कि यहाँ पे इंशाल्लाह कांग्रेस ही की जीत होगी। कोकरनाग में क्या एसटी के लिए कोई मोर्चा आपने बनाया? देखिए मोर्चे हमारे तक नहीं होते हैं, ये हाई कमांड से आते हैं कि आप, जैसे कि भाजपा ने भी कई एसटी मोर्चा बनाए हैं, ठीक है। आज तो उनको आपस में कंट्रोवर्सी है खतरनाक, तो चलो वो उनका पर्सनल इशू है, सेकेंडरी क्वेश्चन, हमें उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्टी, जब हमें पार्टी वहां से हाई कमांड हमें ऑर्डर करेगी कि आप यहाँ पे ट्राइबल की भी विंग बनाएं, या ट्राइबल को भी आगे लेके चले। और जैसे हमारे श्री राहुल गांधी जी ने, उन्होंने जो मैंडेट की बात की है 50% यूथ को दिया है,
ठीक है ना। तो ऐसे ही ट्राइबल के लिए भी आएगा और इंशाल्लाह वहां नुमान साहब लास्ट में एक सवाल रहेगा मेरी तरफ से, ये कोकरनाग में आप मानते हो कि कांग्रेस के लिए फिलहाल 4 कैंडिडेट हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, कैंडिडेट मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे कैंडिडेट कोई भी आ सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला ये लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे नोमान साहब भी आ सकता है, यहाँ पे गुलजार साहब भी आ सकता है, यहाँ पे और कोई साहब भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे और बात सुनिएगा, मैं आपसे पहली बात बोला हूँ, हमें पैसों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना है कि हम कुर्सियों के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी आइडियालॉजी, मैं अपनी आइडियालॉजी बताता हूँ, हमें लोगों का काम करना है, ठीक है ना। मैंने अपने नौजवानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं, जितना मेरी एज के हिसाब से, जितनी मेरी औकात थी उस हिसाब से मैंने करवा दिया, ठीक है ना। और हक हर कोई रखता है, इलेक्शन कंटेस्ट हर कोई करना चाहता है, ठीक है। हर किसी का डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी है, और हमारी पार्टी का भी है। लेकिन जिसको पार्टी चूज करेगी, जिसको यहाँ की जनता चूज करेगी, वो इलेक्शन लड़ेगी। और यहाँ के हमारे पीर साहब भी हैं, ठीक है, हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, और वो जो विकास साहब हैं, मीर साहब हैं, जो वो मिल के बांट के जो डिसाइड करेंगे, इंशाल्लाह हमें भी वही इंशाल्लाह इत्तेफाक है, उसी से इत्तेफाक है। बहुत शुक्रिया बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस यूथ लीडर नुमान चौधरी साहब, जिनका बिल्कुल मानना है, ये रहा था सवाल कि कोकरनाग में कांग्रेस कहां पे है। नुमान चौधरी साहब का ये भी मानना है कि जो काम कोकरनाग में कांग्रेस के लिए शेख फरीद साहब ने किया वो किसी ने आज तक नहीं किया, जब से यहाँ पे बाज सेंटर में या जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया। नुमान चौधरी साहब का ये भी मानना है यहाँ पे कि हम हर वक्त कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा वो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। फिलहाल यहाँ पे न माजिद चौधरी, न गुलजार चौधरी, न बशीर खारी साहब कैंडिडेट होगा, बल्कि लोगों को ये करना है और हाईकमान को करना है। कैमरामैन आबिद शाह के साथ तांत्रिक शफी, JK अर्ली न्यूज़।